देखिए, पहली बार यह देखने में आ रहा है कि कैबिनेट मीटिंग के बाद जिस प्रकार से टीवी पे निर्णय मंत्री गणों ने बताए और जिस तरीके से आज सुबह अखबारों के माध्यम से सरकार के नोटिफिकेशन सब देखे तो एक बड़ा भ्रमित हो रहे हैं कि कहाँ बंद करना, कौन सा बंद करना। एक चीज समझ में आ गई कि धारा 144 5 से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे, रात को कर्फ्यू, मगर दुकानें कौन सी शुरू रहेगी इसके बारे में तो कोई खुलासा है नहीं। कभी बोल रहे हैं कि भाई शुक्रवार से सोमवार तक अलग प्रकार का बंद है और सोमवार से शुक्रवार तक अलग प्रकार का बंद है। तो स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं करते, लोगों को बताते क्यों नहीं कि हकीकत क्या है। ऐसा लिख के देने में लोग भ्रमित हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसका खुलासा तुरंत होना चाहिए। ये हकीकत समझने का प्रयास करिए। एक तरफ जान भी होना, जहान भी होना की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम बंद की बात कर रहे हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि सरकारी रोजगार की उम्मीद मत करो, स्वरोजगार बनो, और स्वरोजगार को आप लॉकडाउन में परिवर्तित करेंगे तो आम नागरिक का भविष्य क्या, इसको समझिए। आज परिस्थिति देखिए क्या है। 31 मार्च अभी 4 दिन पहले समाप्त हुआ। साल समाप्त होने की बहुत सारी औपचारिकताएं रहती है। अभी जीएसटी का रिटर्न भरना है, जीएसटी का टैक्स भरना है। क्या सरकार छोड़ देगी कि नहीं, हमने आपकी दुकान बंद की, आप टैक्स मत भरो। अभी इनकम टैक्स का टीडीएस होगा, टीडीएस भरना है, वो क्या छोड़ देंगे क्या? हमें हमारे एनुअल अकाउंट्स फाइनल करने हैं, समय पे रिटर्न्स फाइल करने हैं, सारे कंप्लायंस करने हैं। कानून तो सरकार ने कैसे बना दिए कि अगर देरी हुई तो लेट फी लगेगी, पेनल्टी लगेगी, ब्याज लगेगा। और ये सब कब लगता है? 1 साल के बाद। और जब लगता है सरकार के पास जाएं तो बोलेंगे भाई आपको तो समय पे काम करना था। अरे समय पे तुमने करने दिया क्या? मगर कोई सोच नहीं है। हमारे पिछले बार जब लॉकडाउन हुआ था तो हमारे उच्च न्यायालय ने, बहुत ही सुंदर, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा कि आगे के आदेश तक सारी चीजें स्थगित रहेगी क्योंकि कोरोना में कुछ समझ नहीं रहा। वह आदेश 31 मार्च को समाप्त हो गया। अब किसी की अगर ड्यू डेट है और वो काम नहीं कर पा रहा लॉकडाउन के कारण, तो वो क्या पेनल्टी भरेगा? बैंक के रिन्यूअल है, रिन्यूअल के कागज देने होंगे, प्रोविजनल बैलेंस शीट और सब चीज देनी होगी। वह अगर नहीं दिए तो बैंक हमारी लिमिट को नीचे कर देता है, 0 पे ला देता है। बैंक अकाउंट हमारा फ्रीज कर देता है, हमारे इशू किए हुए चेक बाउंस हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? बैंक पिनल इंटरेस्ट लगाता है। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? आगे गुड़ी पाड़वा है, नवरात्रि है, रामनवमी है, हनुमान जन्मोत्सव है, महावीर जयंती है। इतने समय के बाद 22 तारीख के बाद हमारा शादी का व्यवहार शुरू होने वाला है। यह सब लोगों को लग रहा था कि अब 1 साल के बाद वापस बाजार में रौनक आएगी। आपने सब बंद कर दिया। तो ये जो माल भर के बैठे हैं, इन व्यापारियों का क्या होगा? क्या ये बैंकों से जो कर्ज लिया है, बैंक ये कर्ज माफ कर देगी? नहीं। तो कर्ज के ऊपर ब्याज चालू है, कर्मचारियों की तनख्वाह चालू है, किराया चालू है और सारे कंप्लायंस सरकार के चालू है। कहीं वैट के नोटिस आ रहे हैं, कहीं जीएसटी के नोटिस आ रहे हैं, कहीं सर्विस टैक्स के नोटिस आ रहे हैं, कहीं इनकम टैक्स के नोटिस आ रहे हैं। इनके कंप्लायंस कौन करेगा? नहीं करेंगे तो आप हमें गुनहगार ठहराएंगे। तो हमारे हाथ पैर सबको जकड़ के आप रखेंगे और फिर अपेक्षा करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में हमारे देश के व्यापारियों ने खुल के भाग लेना चाहिए। कैसे होगा? हकीकत को समझें और फिर निर्णय ले, ऐसा मेरा मानना है। यह लॉकडाउन सिर्फ यही प्राय है क्या
अगर हमें कोरोना से लड़ना है तो बाकी और चीज़ें देखनी होगी, इसकी पब्लिसिटी करनी होगी, वैक्सीनेशन लगे, 2 गज की दूरी रहे, मास्क रहे, इसके ऊपर जोर दें तो अच्छा रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। मेरा व्यापारियों को यही संदेश है कि एक तो सरकार द्वारा निर्धारित जितने भी उपाय बताए गए हैं, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, इसका हम बाजार में भरपूर पालन करें और कोई भी आदेश अगर हम लोगों के व्यापार के विरुद्ध आता है तो खुलकर उसकी बात करना चाहिए। हमारे संविधान में, बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि हर व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है। तो हमें अगर कुछ गलत हो रहा है तो खुलकर बोलना चाहिए, यह मैं सबसे आग्रह करूंगा।